नमस्कार दोस्तों, रोहित सर जी के चैनल में सभी का स्वागत है। जैसे कि अपने बात कर रहे थे, पहले देवी देवताओं की अपनी सीरीज चल रही थी, इसमें अपने 5 लोक देवता पूरे कर चुके हैं। जो राजस्थान के पंचपीर हैं वो कर चुके हैं। अब अपने पंचपीरों के अलावा जो देवता बसते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपने बात करते हैं वीर तेजाजी महाराज की। वीर तेजाजी महाराज। तो वीर तेजाजी महाराज की बात करेंगे। सबसे पहले वीर तेजाजी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे अपने यहाँ सारी की सारी। वीर तेजाजी महाराज के सबसे पहले जो फैक्ट बनते हैं उनके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे, जो एग्जाम की दृष्टि से, और जो गाथा होगी गाथा उसके बाद में अपना वर्णन कर लेंगे। तो वीर तेजाजी महाराज की जय कहकर अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीर तेजाजी महाराज का जन्म। इनका जन्म 29 जनवरी 1073 को खड़नाल नागौर में हुआ था। इनका जन्म 29 जनवरी 1073 को खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी। पिता का नाम ताहड़ जी। तेजाजी की माता का नाम, तो माता का नाम में ध्यान दें, कुछ किताबों में राजकुमारी लिखा हुआ है और कुछ किताबों में रामकुमारी लिखा हुआ है। तो जो राजकुमारी नाम है ये भी सही है, रामकुमारी भी नाम सही है। अगर पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाए कि दोनों ऑप्शन दिए हुए तो अपने को रामकुमारी सही मानना है, क्योंकि मानव विकास संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की जो बुक है उसमें अपने रामकुमारी मिलता है, तो अपने यहां पर रामकुमारी को सही मानेंगे। उसके बाद तेजाजी की पत्नी का नाम। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। जिनके पिता का नाम रामचंद्र जी था। ये पनहेर के निवासी थे। ये पनहेर अजमेर के निवासी थे। पेमल की माता का नाम बोलत दे या बोलत देवी मिलेगा। माता का नाम बोलत देवी। उसके बाद बात करते हैं कि तेजाजी किस जाति के थे। तो तेजाजी जाट थे। यह नागवंशीय जाट कहलाते हैं, ध्यान रखना। तेजाजी की गोत्र क्या थी? तेजाजी की गोत्र क्या थी? तो गोत्र थी धोलिया। इनकी गोत्र थी धोलिया। ये भी अपने को ध्यान में थोड़ा सा रखना है। बात करते हैं रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी की गोत्र क्या थी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये थे झाझर गोत्र के थे रामचंद्र जी भी। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बात करें तेजाजी की। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलड़, या इसको कहते हैं श्रृंगारी। लीलड़ या श्रृंगारी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं। तो बहुत सी चीजें आपको नई में मिलेंगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं। तो ये सारा का सारा अपने को विशेष एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। ये जो आपको चीजें बता रहा हूं ये सिर्फ ओनली फॉर फैक्ट है। गाथा की अपने बाद में बात करेंगे। बात करता हूं आगे। नेक्स्ट बात करें कि तेजाजी की बहन का नाम। तेजाजी की बहन का नाम था राजनबाई। तेजाजी के गुरु का नाम। तेजाजी के गुरु का नाम मंगलनाथ। गुरु का नाम मंगलनाथ था। ये तो होगी तेजाजी की विशेष छोटी छोटी बात जो विशेषकर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो अपने थोड़ी बात कर ली है। सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तेजाजी का जन्म 29 जनवरी 1073 को खड़नाल नागौर में हुआ था। अब पूछा जा सकता है इस दिन क्या तिथि थी, तो तिथि भी अपने थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। माघ शुक्ल पक्ष की 14 यानी चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुमारी या रामकुमारी, पत्नी का नाम पेमल। पेमल किसकी पुत्री थी? तो रामचंद्र जी की पुत्री थी। रामचंद्र जी कहां के निवासी थे? तो पनहेर अजमेर के निवासी थे। पेमल की माता का नाम क्या था? बोलत देवी। माता का नाम बोलत देवी। रामचंद्र जी किस गोत्र के थे? तो ये थे झाझर। किस गोत्र के थे? झाझर गोत्र के थे।
तेजा जी की घोड़ी का नाम, तो घोड़ी का नाम तो बताने की किसी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है लीलन सिंगारी। तो लीलन सिंगारी के बारे में सभी ने सॉन्ग सुना होगा। तो घोड़ी का नाम लीलन या सिंगारी। तेजा जी की बहन का नाम राजलबाई था। गुरु का नाम मंगलनाथ, गुरु का नाम मंगलनाथ था। ये तो थी तेजा जी की बेसिक बात। तेजा जी की जात क्या थी, तो ये जाट वंश के थे, गोत्र थी धोलिया। ध्यान दें, धोलिया गोत्र ये मारवाड़ इतिहास के अनुसार, मारवाड़ इतिहास के अनुसार, मारवाड़ इतिहास के अनुसार इनकी गोत्र धोलिया थी। तो यहां तक तेजा जी की बात समझ में आ गई होगी। अब तेजा जी ने अस्त्र शस्त्र जो विद्या थी या अस्त्र शस्त्र जो चलाना किससे सीखा था, यानी अस्त्र शस्त्र की दीक्षा किससे ली थी, तो ध्यान दें कि तेजा जी ने अस्त्र शस्त्र की दीक्षा, तेजा जी ने अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ली थी, वो अपने दादाजी से ली थी। तेजा जी की दादाजी का नाम तो पूछेंगे, तेजा जी के दादाजी का नाम था बक्सा, बक्साराम, या कुछ किताबों में बक्सा देव भी लिख रखा है। ध्यान दें कि तेजा जी के जो दादा थे, इन्हीं दादा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ली थी। दादा का नाम बक्सा दे, तो ब्रैकेट में अपने लिख सकते हैं दादाजी। अब दादाजी का नाम आ गया, तो तेजा जी के नाना जी का क्या नाम था, दादाजी का नाम बक्साराम, तो तेजा जी के नाना जी का नाम भी ध्यान रखेंगे। नाना जी का नाम दुल्हन, दुल्हन जी। दादाजी का नाम क्या था, दुल्हन जी। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो तेजा जी के दादाजी का नाम बक्साराम, नाना जी का नाम दुल्हन जी। यहां तक समझ में आ गई होगी सभी बात सभी को। वीर तेजा जी महाराज किस वंश के थे, तो नागवंशीय जाट थे। इनकी गोत्र क्या थी, धोलिया। इनकी माता का नाम राजकुमारी या रामकुमारी, पत्नी का नाम पेमल। अब पेमल दे भी हो सकता है, पेमल भी हो सकता है। ध्यान दें कि मीराबाई के बचपन का नाम भी पेमल था, बापूजी की बहन का नाम भी पेमल था, और एक थी पेमल देवी जिसे प्रिमल देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने डूंगरपुर में नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। तेजा जी की सासू का नाम बोलदे, ससुर का नाम रामचंद्र जी। तेजा जी के जो ससुर रामचंद्र जी किस गोत्र के थे, तो झाझर। किस गोत्र के थे, झाझर गोत्र के थे। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। तेजा जी के गुरु का नाम मंगलनाथ, तेजा जी की बहन का नाम राजलबाई, तेजा जी के दादाजी का नाम बक्साराम, नाना जी का नाम दुल्हन जी। मारवाड़ इतिहास के अनुसार इनकी गोत्र क्या थी, धोलिया। तो यहां तक बात होगी समझ में। अब आगे बात करते हैं तेजा जी की। पहले अपने जितने भी फैक्ट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन सभी को कर लेते हैं। उसके बाद में जो गाथा है, जो स्टोरी है, वो स्टोरी में इसको बाद में बताता हूं आपको। आगे बात सुने, ध्यान दें। पूछा जाता है तेजा जी की कर्मस्थली, तेजा जी की कर्मस्थली। तेजा जी की कर्मस्थली की बात करें तो ध्यान दें, बासी की दुगारी बूंदी, बासी की दुगारी बूंदी तेजा जी की कर्मस्थली कहलाती है। तेजा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, तेजा जी के मंदिर को थान कहते हैं। थान क्या है, खुला जो चबूतरा बना होता है उसे थान कहा जाता है। तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है, ध्यान दें, जो सांप का जहर चूसता है उसे घुड़ला या उसके पुजारी को ही घुड़ला कहा जाता है, घुड़ला। तेजा जी का पुजारी घुड़ला, या कुछ किताबों में घोड़ला लिख रखा है, तो कोई ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, घुड़ला या घोड़ला बात एक ही है। मंदिर को थान कहते हैं, पुजारी को घुड़ला या घोड़ला कहते हैं। तेजा जी की कर्मस्थली बासी की दुगारी बूंदी, बासी की दुगारी बूंदी। वीर तेजा जी महाराज पर सितंबर 2011 में, वीर तेजा जी महाराज पर सितंबर 2011 में भारत संचार मंत्रालय द्वारा, भारत संचार मंत्रालय द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। ध्यान दें, सबसे पहले देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुआ तो वो तो होंगे देवनारायण जी, उसके बाद में तेजा जी। एकमात्र देवता जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ तो वो देवनारायण जी थे। 1992 में उनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे ध्यान दें तेजा जी के बारे में। यहां तक सारी बात समझ में आ चुकी होगी। अब तेजा जी को सांप ने काटा किस स्थान पर था, सांप ने काटा
या आपने कह सकते हैं सांप ने सर्पदंश किया। तो जहां सांप ने सर्पदंश किया उस स्थान का नाम था सेंद्रिया। यह पड़ता है अजमेर के अंदर। तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई? तो जहां पर तेजाजी की मृत्यु हुई उस स्थान का नाम था सुरसुरा। उस स्थान का नाम था सुरसुरा, और सुरसुरा भी कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। यहां तक समझ में आ गया होगा। तेजाजी के वीरगति का प्रतीक चिन्ह है और एक तेजाजी के प्रतीक चिन्ह है। दो बातें आएंगी। पहली बात कि तेजाजी की वीरगति का प्रतीक, पहली बात तो है कि तेजाजी की वीरगति का प्रतीक, और दूसरा तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है। ये दोनों ही बातें अपने को थोड़ी ध्यान में रखनी है। पहली बात तो पूछा है कि वीरगति का प्रतीक चिन्ह है, कि तेजाजी की वीरगति का प्रतीक चिन्ह है क्या था, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। मेमंद मोलिया और सांप की बांबी। वीरगति का मेमंद मोलिया व सांप की बांबी। वीरगति का प्रतीक चिन्ह है मेमंद मोलिया व सांप की बांबी। अब पूछते हैं प्रतीक चिन्ह है अश्वरोही, हाथ में तलवार। ध्यान दें, हाथ में भाला सिर्फ और सिर्फ अपने पिक्चर में देखते हैं। अश्वरोही, हाथ में तलवार, प्रतीक चिन्ह यही बनेगा इनका। कुछ किताबों में लिख रखा है कि सर्पदंश करते हुए हाथ में भाला, पर प्रतीक चिन्ह इनका यही मानना है अपने को। अश्वरोही, हाथ में तलवार, हाथ में तलवार, ये था इनका प्रतीक चिन्ह, ये था वीरगति का प्रतीक चिन्ह। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। पहला कि तेजाजी की वीरगति का प्रतीक चिन्ह, तो क्या कहेंगे? मेमंद मोलिया व सांप की बांबी। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है अश्वरोही, हाथ में भाला। अश्वरोही, हाथ में भाला, या अपने ये भी याद कर सकते हैं कि जीव पर सर्पदंश करते हुए हाथ में भाला। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बात है, क्योंकि कुछ किताबों में लिख रखा है कि हाथ में तलवार थी, कुछ में लिख रखा है भाला था, पर अश्वरोही थे, नीलड़ पर सवार थे, सांप जीवा पर सर्पदंश कर रहा था, एक ही बात है। आगे बात करें, ये तो थी तेजाजी की जो बेसिक बातें थी सारी की सारी। अब अपने बात करते हैं तेजाजी की उपनामों के बारे में, कि तेजाजी को किसके उपनाम से जाना जाता है। तेजाजी को किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले उपनाम, तेजाजी के उपनाम। पहला ही उपनाम काला बाला देवता। काला बाला देवता, यहां पर काला का मतलब है सर्प और बाला का मतलब है नारू रोग। दूसरा उपनाम आएगा कृषि कार्यों के उपकारक देवता। कृषि कार्यों के उपकारक देवता। गायों के मुक्तिदाता। गायों के मुक्तिदाता। काला बाला देवता, जिसमें काला का मतलब क्या गया? सर्प, और बाला का मतलब गया नारू रोग। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गायों के मुक्तिदाता, सांपों के देवता। सांपों के देवता, ये तो है तेजाजी के सारे उपनाम। अन्य में एक और याद रख ले, धोलिया वीर। धोलिया, धोलिया वीर। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई हुई। तेजाजी के उपनाम काला बाला देवता, काला का मतलब सर्प और बाला का मतलब नारू रोग। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गायों के मुक्तिदाता, सांपों के देवता, धोलिया वीर, ये सारे के सारे क्या है? तेजाजी के उपनाम हैं। अब बात करते हैं अपने गाथा की, किस प्रकार से तेजाजी की गाथा है जो, तो देखो अलग अलग किताबों में अपने जनस्तुतियों के माध्यम से अलग अलग स्टोरी भी देखने को मिलती है। जो मैंने स्टोरी पढ़ी है, जिन जनस्तुति थे, वही मैं आपको प्रस्तुत कर देता हूं। बाकी जो एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट थे वो यही ध्यान में रखने हैं। अब आगे ध्यान दें। अब बात करते हैं वीर तेजाजी की गाथा के बारे में। तो बात है, एक बार की बात है, ध्यान दें कि ताहड़ जी और उनकी धर्मपत्नी
राम कुंवरी या आपने पढ़ लिया राजकुंवरी। दोनों के दोनों तीर्थ यात्रा पर गए और इसी तीर्थ यात्रा के दौरान यह पहुंचे थे पुष्कर। कहां पहुंचे थे? पुष्कर। और यही पुष्कर पे आए हुए थे रामचंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी, बोले तो कौन है, अभी बात की थी बोलक देवी। क्या नाम था? बोलक देवी। रामचंद्र जी और बोलक देवी ये भी दोनों कहाँ हुए थे? पुष्कर। अब दोनों परिवार पुष्कर में थे। पुष्कर में इनकी मुलाकात हुई। ताहड़ जी और रामचंद्र जी दोनों ने बातों बातों में रिश्तेदारी निकाल ली। हाँ हाँ हमारे वहां पर ऐसे है, हाँ हमारे यहाँ पर ऐसे है। इस प्रकार से राजस्थान में सिस्टम है। जब भी कहाँ कोई नया व्यक्ति मिलता है पूछेंगे गांव कहाँ से है, उसके बाद पूछेंगे आपकी जात क्या है, उसके बाद में पूछेंगे हाँ हाँ हमारे बड़सोरी पर नैडियर, हमारा बटे हाँ वो ही है। तो रिश्तेदारी निकल गई। अब रामचंद्र जी और ताहड़ जी दोनों आपस में वार्तालाप करने लग जाते हैं। इसी दौरान क्या होता है, इन रामचंद्र जी की ही पुत्री थी, क्या नाम था? पेमल। और इधर ताहड़ जी का पुत्र था तेजा जी। तेजा जी और पेमल भी दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। गुड्डा गुड्डियों का खेल खेलते दोनों ने क्या कर ली? शादी। तेजा जी और पेमल दे ने दोनों ने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। तो यह बात देखकर रामचंद्र जी और ताहड़ जी दोनों मुस्कुराए। अमरीश पुरी वाला डायलॉग मार दिया, क्या क्या वो तो हम दोस्त से रिश्तेदार बन गए हैं। क्या बन गए हैं? दोस्त से रिश्तेदार बन गए हैं। तो ताहड़ जी अफीम के बहुत ज्यादा शौकीन थे। ताहड़ जी अफीम के बहुत ज्यादा शौकीन थे। ताहड़ जी ने जेब से अफीम निकाली। कलो रामचंद्र जी इसी बात पर फिर थोड़ी सी अफीम चखो। अब रामचंद्र जी जब फीम की तरफ देखें और अपनी पत्नी की तरफ देख रहे, भी पत्नी का डर तो पत्नी का ही होता है। अब पत्नी का डर था। बोल देवी बुरी तरह से आंखें निकाल रही थी रामचंद्र जी की तरफ। तो ताहड़ जी ने बीच में जोक मार दिया कि बोलो कुछ नहीं कहेंगे, भाभी जी कुछ नहीं कहेंगे, आप थोड़ी सी अफीम खा लो। तो यहां पर क्या हुआ, इस रामचंद्र जी के जो साले साहब थे वो भी साथ में आए हुए थे। जब ताहड़ जी ने बोलत देवी को भाभी कहा तो भाई गुस्से में आ गया। बहन को भाभी कैसे कहने दे अनजान व्यक्ति को। तो अब रामचंद्र जी का साला झगड़ा करने लग गया ताहड़ जी के साथ। जबरदस्त तरीके से झगड़ा स्टार्ट हो गया। ताहड़ जी शरीर में हट्टे कट्टे थे, पीट डाला रामचंद्र जी के साले को। दोनों परिवार बिछड़ गए, वापिस अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। तो यहां तक ये स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। अब आगे की स्टोरी देखें। अब धीरे धीरे तेजा जी बाल्यावस्था से युवावस्था में आ रहे थे। तेजा जी किसान से बिलोंग करते थे। अब तेजा जी सुबह सुबह जल्दी खेत जाते, सारा दिन खेत में काम करते, थक हार कर शाम को आकर सो जाते। इतना ही काम था तेजा जी के। अब हुआ क्या, तेजा जी रोज बेचारे खेत जा करते थे। तेजा जी रोज खेत जाया करते थे और भाभी 10-11 बजे खाना लेकर भात लेकर पहुंच जाती। राजस्थानी भाषा में बात करें तो भात लेकर भाभी 10-11 बजे पहुंच जाती थी। एक दिन की बात 11-11:30 का टाइम हो चुका था। तेजा जी इंतजार कर रहे थे भाभी कब भात लेकर आए, कब मैं खाऊं। जेठ की गर्मी पड़ रही थी, जून का महीना था, अत्यधिक ज्यादा गर्मी थी। तो तेजा जी ने सोचा भाभी अभी तक नहीं आई। तेजा जी को गुस्सा ही गुस्सा आ रहा था, साथ में काम भी कर रहे थे। 11:30 से 12 बज गए, 12 से 1 बज गया, 1 से 2 बज गए। अब भाभी पहुंची 2 बजे। भाभी पहुंची 2 बजे। अब जैसे ही भाभी जी आई, तेजा जी लाल पीले हुए बैठे थे। अब देवर भाभी का रिश्ता भी थोड़ा अनोखा होता है। राजस्थान में देवर भाभी का रिश्ता भी अनोखा है, भारत में भी अनोखा ही होगा। कुछ बच्चे कभी राजस्थान में नहीं, सब सारी जगह देवर भाभी का जो रिश्ता होता है उसमें टकरार भी होती है, नोकझोंक भी होती है और प्रेम भी बहुत होता है। तो अब भाभी जी ने कुछ देर तो तेजा जी की सुनी। अब तेजा जी ले भाभी ओटे में अणगो के ऊपर देखता उड़ो की तो चढ़ रही है, 7 दिन वो काम लाग रही हूँ, मियाँ बियाँ 100 सुना दी तेजा जी ने। भाभी ने धैर्य से सुना। आखिर में भाभी बोली कि इतनी रोटी भावे नहीं तो तेर ले लिया, बिन भटके हम छोड़ रखिए। अब तेजा जी कन्फ्यूजा मेरे लिए किसी है। तेजा जी ने वहीं पर कस्सी छोड़ दी और पहुंच गए माता के पास। माता, आज भाभी ने ये कूट वचन बोल दिए जो मेरे सीने में सीधे हृदय में लगे हैं। आपको पता है तलवार का घाव मिट सकता है, परंतु इस कूट वचन या बोली का जो घाव है वो नहीं मिट सकता। तो तेजा जी के वो जो भाभी ने जो कूट वचन बोले थे, जो ताना दिया था, वो बिल्कुल दिल पर लगे। माता से बोला, माता बता मेरे लिए किसी है रोटी, आज मेरे लिए हाथ की खाऊंगा। अब माता ने कहा बेटा कुछ नहीं, तेरे लिए मेरे लिए कुछ नहीं, भाभी ही मारा तेरी।
भाभी ऐसी कर रही है, तेरे को झूठ बोल रही है भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। पर तेजा जी ने कहा ना ना माँ, बता मेरे लिए किसी रोटी मेरे लिए आती ही खानी है। तो फिर माता ने बताया कि बचपन में हम एक बार पुष्कर गए थे, तेरे बचपन में हम पुष्कर गए थे, वहां थी पेम्मल पनहेर की राजकुमारी रामचंद्र जी की पुत्री, और गोत्र पूछे तो कौन सी? झाज्जर गोत्र। कौन सी? झाज्जर गोत्र की थी। तो अब तेजा जी ने मन में ठान लिया कि आज भाभी ने जो कूट वचन बोले हैं, भाभी ने जो ताना दिया है, रोटी तो पेम्मल के हाथ की ही खाऊंगा। तेजा जी ने आवाज लगाई लीलन को, लीलन पर सवार होने लगे। तो माता ने कहा रुक जा बेटा, सांस रे जावे को दाढ़ी दुड़ी करा लेंगे, फिर उड़ जी के इतने मैं पंडित ने बाजर के जंत्री दिखाऊंगा, मैं मुहूर्त दिखाऊंगी पंडित को कि आज नहीं बहू का प्रवेश आगमन करें या ना करें। तो माता इतने में पुरोहित के पास चली गई, यानी पंडित जी के पास चली गई। पंडित जी ने जब मुहूर्त देखा तो पंडित जी ने कहा कि आज तो तेजा जी की जान को खतरा है, आज तो तेजा जी अगर बाहर गए तो इनकी जान पर आ बनेगी, तो इसलिए आज तेजा जी को कहीं मत जाने दिया जाए। अब माता वापिस आई, तेजा जी को समझाया कि बेटा बहू अपने 2-3 दिन बाद में ले आएंगे, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। पर तेजा जी कहाँ रुकने वाले थे, वो भाभी के कूट वचन तेजा जी के दिल पर वार कर रहे थे। अब तेजा जी ने लीलन पर सवार हो गए, ना माँ की सुनी ना बात, लीलन पर सवार हुए और चल दिए पनहेर की तरफ। जैसे ही तेजा जी घर से निकले तो उन्हें खाली मटकों के दर्शन हो गए। अब राजस्थान में खाली मटके दर्शन हो गया तो अशुभ माना जाता है। जब भी अपने खाली मटकों का दर्शन हो गया घर से निकलते हुए, अशुभ माना गया। थोड़ी सी आगे और निकले तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पर तेजा जी आज रुकने वाले नहीं थे। तेजा जी तो रोटी खाएंगे तो किसके हाथ की? किसके हाथ की? अरे पेम्मल के हाथ की। किसके हाथ की? पेम्मल के हाथ की रोटी खाएंगे। अब तेजा जी निकल दिए, व्हाइट पजामा कुर्ता तेजा जी ने पहना हुआ और पहुंच गए सीधा पनहेर की तरफ। अब जब तेजा जी पनहेर पहुंचे तो घोड़ी सीधा ससुराल वालों के घर पर ही अंदर पहुंचा दी। जब घोड़ी अंदर गई, घर में प्रवेश किया तो देखा तेजा जी की जो सासू थी, क्या नाम था? अरे बोलत देवी। अरे बोलत देवी दूध निकाल रही थी। घोड़ी को देखकर गाय चमक गई, गाय डर गई। गाय डर गई तो सारा का सारा दूध गिर गया। अब सारा दूध गिर गया, बोलत देवी को भी गुस्सा आया, पीछे मुड़कर देखा नहीं कौन आया है। जवाई जी आए पता होता फिर तो कूट वचन नहीं निकलते, पर पीछे देखा नहीं, सीधा ही बोल दिया कौन है तेरा कालो ढस जावे, अरे कौन है तुझे काला खा जाए। ऐसा कहते तेजा जी को भी गुस्सा आया, भी ठीक है को नहीं। अब तेजा जी ने भी घोड़ी यहां से मोड़ दी, वापिस घोड़ी लेकर चल दिए। तो रास्ते में पेम्मल और पेम्मल की सहेली, पेम्मल की बेला या पेम्मल की फ्रेंड साथ में थी। नाम क्या था? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी, पेम्मल और लाछा गुजरी दोनों पानी लेकर आ रही थी। अब पेम्मल ने देखा तेजा जी को, पहचान लिया और हाथों हाथ बोली लाछा बे देख तेरे जीजो आवे, लाछा बे देख तेरे जीजो आवे। लगे गुस्से में है, पूरा मुंह फुला रखे, भूखना तरह, तू ही रोक, आज मेरे रुके तो को रुके। अब लाछा ने तेजा जी का मार्ग रोक लिया और कहा लो लो जीजा, गुस्से में कहाँ जा रहे हो, आज आज हमारे पास रुक जाओ, सुबह चले जाना, सुबह चले जाना। ऐसा कहकर तेजा जी को रोक लिया और तेजा जी को रोक लिया और लाछा अपने साथ तेजा जी को लेकर अपने घर चली गई। लाछा ने तेजा जी को खाना वाना खिलाया और रात को तेजा जी को पशुओं वाले बाड़े के अंदर सुना दिया। अब पशुओं वाला जो बाड़ा था वहां पर तेजा जी रात को गहरी नींद में सो रहे थे। भी देखो सुबह से भूखा एक तो इंसान, इतना खेत में काम किया हुआ, तेजा जी को गहरी नींद आ गई और उसी समय यहां पर आक्रमण हो गया अजमेर के मेर मीणाओं का। ध्यान दें, कुछ किताबों में मेर मीणा सिरोही के लिखे हुए, परंतु ध्यान दें मेर मीणा जो थे वो अजमेर के ही थे। मेर मीणाओं का आक्रमण हो गया। मेर मीणाओं ने क्या किया, जितनी भी लाछा गुजरी की गायें थी सभी गायों को उठाकर ले गए मेर मीणा। अब सुबह जब तेजा जी की आंख खुली तो देखा ना ही तो चारों तरफ कोई गाय है ना ही कोई बछड़ा। इतने में लाछा भी पहुंच गई। लो लो जीजा, आप सो रहे थे, आप ध्यान नहीं रख सके, सारी गायें तो चली गई, सारी गायें को तो चोर उठाकर ले गए। तो तेजा जी ने कहा देख भाई लाछा, तेरा एक दिन का नमक खाया है और तेरे से वचन देता हूं तुझे तेरी गाय वापस लाकर दूंगा। अब तेजा जी ने यहां से लीलन पर सवार हुए और पहुंच गए किससे लड़ने के लिए? मेर मीणाओं से लड़ने के लिए। मेर मीणाओं से लड़ने के लिए पहुंचे और तेजा जी और मेर मीणाओं के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। युद्ध स्थान का नाम थोड़ा ध्यान में रखना है, मांडवालिया। मांडवालिया स्थान पड़ता है अजमेर में।
मांडवालिया नामक स्थान पर मेर मीणाओं और तेजाजी के बीच में जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में तेजाजी जीत गए और लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया और वापस लाछा को लाकर दे दिया और कहा कि लाछा सारी की सारी गायें गिन ले, कोई गिनती में कम ना हो जाए। अब लाछा ने जब काउंट करना शुरू किया, गिनती शुरू की, तो लास्ट में एक बछड़ा कम। अब बछड़ा भी कैसा, एक आंख से काना, पहचान लिया कि बछड़े के बगैर गाय दूध कैसे देगी। अब दूध नहीं देगी तो समस्या हो जाएगी। अब पूरी की पूरी तेजाजी को फिर सुनाने लगी, लाछा लो लो आप लेकर आए, बछड़ा कैसे भूल आए, आपको बछड़ा देख कर लाना चाहिए था, माँ बगैर बच्चा कैसे रहेगा, ये वो तेजाजी को कहा। तो तेजाजी ने फिर कहा कि तू टेंशन मत ले लाछा, तुझे तेरा बछड़ा भी ला कर दूंगा। तो मेर मीणा भी तेजाजी की राह डीक रही थी। उनको भी पता लग गया कि हो ना हो बछड़ा लेने जरूर आएगा, क्योंकि पिछली बार जो आक्रमण किया था वो अचानक किया था, मेर मीणा संभल नहीं पाए थे। और इस बार मेर मीणा पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहे हैं, किसका, तेजाजी का। अब तेजाजी वापस लीलड़ पर सवार हुए और जब रास्ते में तेजाजी जा रहे थे तो देखा कि एक सांप एक अग्नि में जल रहा है। देखा कि एक सांप एक अग्नि में जल रहा है। तेजाजी ने सोचा कि सांप मर रहा है। तेजाजी ने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। अब सांप को जब बाहर निकाला तो सांप ने भी गुस्से में आकर बोला कि मैं मोक्ष को प्राप्त कर रहा था। अरे मैं मोक्ष को प्राप्त कर रहा था, तूने मेरे मोक्ष में बीच में विघ्न डाल दिया, तूने मेरे मोक्ष में विघ्न डाल दिया, अब तो मैं तेरे को श्रापदश करूंगा। तो तेजाजी ने कहा, देख भाई मैं बछड़ा लेने के लिए जा रहा हूं, अभी तो मुझे जाने दो, मैं पक्का वचन देता हूं, मैं वापिस जरूर आऊंगा। अब सांप नहीं मानने वाला था। सांप ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो तेरे को श्रापदश करूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि ये जो खेजड़ी का और ये केर का वृक्ष है, मैं इनकी सौगंध खाता हूं कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये दोनों सूख जाएं। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो इनकी ये दोनों सूख जाएं, तो पेड़ हरे के हरे रहे। तो सांप देवता को भी यह ना एहसास हुआ कि थो ना हो, बंदा जवान का पक्का है। तेजाजी सांप को वचन देकर पहुंच गए किसके पास, मेर मीणाओं के पास। अब मेर मीणाओं के पास पहुंचे, जबरदस्त तरीके से मेर मीणाओं के साथ युद्ध किया। तेजाजी के शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं बचा था जिनके शरीर पर कोई भी घाव ना हो। जबरदस्त तरीके से तेजाजी घायल हुए, फिर भी जैसे कैसे करके तेजाजी जीत गए और बछड़ा ला कर दिया किसको, लाछा को। अब लाछा को बछड़ा दिया तो लाछा बोली, जीजा रुक जाओ, चाचू पी जाओ। तो तेजाजी ने कहा, नहीं अब नहीं रुकूंगा। उसी स्थान पर पहुंच गए तेजाजी जहां पर सांप को वचन दिया था। अब तेजाजी पहुंच गए उस सर्प के पास। स्थान का नाम था सेंद्रिया। सेंद्रिया स्थान कहां पड़ता है, अजमेर के अंदर। ये थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है। सेंद्रिया नामक स्थान पर तेजाजी पहुंच गए और सांप को जाकर बोले कि ले, मैं मेरे वचन के अनुसार वापिस आ गया और तू अब मुझे सर्पदश कर सकता है। तो सर्प भी कहीं ना कहीं ये सोच गया था कि बंदा जबान का पक्का है, हो ना हो मैं इसे सर्पदश नहीं करूंगा। परंतु तेजाजी ने कहा, देख मैंने वचन दिया है, मैंने सौगंध खाई है, अब तुझे सर्पदश करना ही पड़ेगा। तो सांप ने कहा कि तेजाजी, आपके शरीर पर ऐसा कोई भाग नहीं बचा है जहां पर किसी घाव का निशान या चोट का निशान ना हो, तो मैं कहां सर्पदश करूं। तो तेजाजी ने कहा कि मेरे शरीर का अभी भी ऐसा एक भाग है जहां पर तुम सर्पदश कर सकते हो, मेरी जीभा स्वच्छ है। तो सर्प ने कहा कि मैं आपकी जीभा तक कैसे पहुंचूं। तो तेजाजी ने कहा, भाला गाड़ दिया कि इस भाले पर चढ़ और मेरी जीभा पर सर्पदश कर। तो फिर बताया जाता है इसी सांप ने तेजाजी को सेंद्रिया नामक स्थान पर सर्पदश किया। सेंद्रिया अजमेर में पड़ता है और सुरसुरा नामक स्थान पर सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। तो पहला प्रश्न तो ये कि जिस सांप ने तेजाजी को सर्पदश किया था उस सांप का नाम क्या था, क्या नाम था, बेशक, या इसे बेसाक भी कहते हैं, या इसे बेशक सांप भी कहा जाता है, या इसे बासक सांप भी कहा जाता है। आप ध्यान दें, बासक सांप याद रखना है। कौन से सांप ने, बासक सांप ने तेजाजी को सर्पदश किया था। किस स्थान पर मेर मीणाओं से युद्ध हुआ, तो मांडवालिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ। किस स्थान पर किस स्थान पर तेजाजी को सर्पदश किया था, सेंद्रिया नामक स्थान पर। तेजाजी की मृत्यु कहां हुई, सुरसुरा में। दोनों के दोनों स्थान अजमेर में पड़ते हैं। तेजाजी की मृत्यु का समाचार घर पर किसने पहुंचाया, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, लीलण घोड़ी ने। लीलण घोड़ी ने।
ये भी अपने को ध्यान में रखना। तेजा जी के पीछे सती कौन हुई, तो ये भी ध्यान में रखना है। सती कौन हुई थी, अरे सती कौन होगी, पत्नी होगी तो पेमल हुई। कौन है, पेमल थी। तो ये तो थी तेजा जी के बारे में स्टोरी, जितनी भी कथा बनती थी। अब अपने मंदिर की, मेलों की, उनके बारे में बात कर लेंगे। अब तेजा जी वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनके दोस्त भी रहेंगे। अब तेजा जी के मित्रों का नाम, तो तेजा जी के मित्रों का नाम ध्यान में रखना है। पांचू मेघवाल, एक नंबर कौन सा, पांचू मेघवाल को ध्यान में रखना है। 2 नंबर अपने को खेता कुम्हार याद रखना है। और 3 नंबर जेतराम, 3 नंबर है जेतराम जाट याद रखना है। तो तेजा जी के 3 मित्र थे, तीनों मित्रों के नाम लिख रहा हूं। तीनों मित्रों के नाम थोड़ा ध्यान में रखना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो तेजा जी के मित्र, सबसे पहला मित्र तेजा जी का था पांचू मेघवाल, पांचू मेघवाल 1 नंबर। 2 नंबर अपने को विशेष में ध्यान रखना है जेतराम जाट, जेतराम जाट। और 3 नंबर को अपने को ध्यान में रखना है खेतू कुमार, खेतू कुमार। ये 3 जो तेजा जी के क्या थे, मित्र थे। तीनों मित्रों का नाम थोड़ा ध्यान में रखें, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार प्रश्न पूछ लेता है। जैसे पांचू मेघवाल का संबंध किस देवता से है, ऑप्शन में आपको तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर इन तीनों मित्रों का नाम तेजा जी के ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब अपने बात करते हैं तेजा जी की मंदिरों के बारे में, कहाँ कहाँ इनका मेला भरता है। तो देखो मेला कहाँ भरेगा, जहां मंदिर है वहां पर मेला भरेगा। तो मेलों की बात कर लेते हैं, तेजा जी का मेला कहाँ कहाँ पर भरता है। देखो तेजा जी के मंदिरों की बात करते हैं कि राजस्थान में तेजा जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं और इनका मेला कब भरता है। पहली बात कि मेला कब भरता है, तो तेजा जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को, शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनका मेला भरता है। अब याद कैसे रखेंगे, देखो रामदेव जी का मेला प्रचलन है, 10वीं को रामदेव जी का मेला चलता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को विश्वकर्मा जयंती होती है, इसी दिन ही सुगंध दशमी होती है और इसी दिन ही खेजड़ली मेला भरता है जोधपुर के अंदर। ध्यान रखें, याद ना रहे तो देखो ध्यान दो, राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो अपनी एक स्थानीय भाषा में है। जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही याद करना है, आप बागड़ी में याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की जो कल्चर है वो है ही बागड़ी में, अपनी लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में है, मारवाड़ी भाषा में है, तो उसे वैसे ही याद करेंगे। नहीं याद रहता सीधा याद रखो, भादवे की शुक्ल पक्ष की 10वीं, मतलब भादवे की चानणपग्गी 10वीं को, भादवे की चानणपग्गी 10वीं को। तो पहले तो सबसे पहले जो काम करने वाला है वो सभी बच्चे ये हिंदू महीने याद करें, क्योंकि सारा के सारे जो आप मेले पढ़ लो, आप त्योहार पढ़ लो, आप देवी देवता पढ़ लो, आप मंदिर पढ़ लो, इन सभी का जो संबंध है वो इन हिंदू त्योहारों से है। आप राजा पढ़ लो, मेवाड़ के राजा पढ़ोगे तो उनका भी जन्म किसी तिथि को हुआ था। जैसे महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं, जैसे महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। तो ऐसा प्रश्न आता है, जरूरी नहीं है कि आपको किताबी लैंग्वेज पढ़नी कि चैत्र बैसाख ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको हिंदी में याद है कि आपको अपनी लैंग्वेज में याद है, सिर्फ याद करो सीधा चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आसो कार्तिक मिक्सर पो माह फागण, बस इस तरीके से याद कर लो इनको। 2 पक्ष होंगे, एक से अगला टॉपिक अपने त्योहार उठाएंगे, देवता होने के बाद देवी देवता होने के बाद त्योहार करेंगे। पर एक बार सीधा ध्यान रखो, भादवे की चानणपग्गी 10वीं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को किसका मेला भरता है, तेजा जी का। अब प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है, देखो एक मंदिर तो आपको सीधा पता है जहां पर सांप ने काटा था, कौन सा स्थान था, सेंद्रिया। कौन सा, सेंद्रिया। सर्पदंश कहां पर हुआ था, सेंद्रिया में हुआ था। सेंद्रिया कहां पर है, अजमेर में। दूसरा कहां होगा जहां पर मृत्यु हुई, मृत्यु कहां पर हुई थी, सुरसुरा। सुरसुरा, सुरसुरा भी कहां है, अजमेर में है। तीसरा मंदिर इनका है ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। उसके बाद में इनका एक मंदिर है पर्वतसर, पर्वतसर कहां है, नागौर में। एक इनका मंदिर है खड़नाल, जहां पर जन्म स्थान था, जहां पर जन्म हुआ था कब, माघ शुक्ल चतुर्दशी 29 जनवरी 1073 को। तो खड़नाल में भी मेला पड़ेगा, नागौर में।
अन्य में और बात करें और इनका मेला कहाँ कहाँ भरता है, तो और भी अपने को विशेष में एक आधा सा नाम और ध्यान रखना है, जैसे सुरेली। सुरेली में इनका मंदिर है, कहां पर है सुरेली? टोंक के अंदर। सुरेली भी कहां है? टोंक के अंदर। और एक इनका प्रसिद्ध मंदिर अपने को ध्यान रखना है, भावता। भावता पड़ता है अजमेर में। तो ध्यान दें, इस भावता में थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है कि भावता के अंदर सर्पदंश किए हुए व्यक्तियों का गौमूत्र और गोबर से निःशुल्क उपचार किया जाता है। यहां पर गौमूत्र पशु बैंक खोला गया है, गौमूत्र और गोबर निःशुल्क पशु बैंक खोला गया है, ध्यान में रखना है। तो भावता के अंदर सर्पदंश किए हुए व्यक्ति का गौमूत्र से निःशुल्क उपचार किया जाता है। याद में रखना क्या कि भावता में सर्पदंश किए हुए व्यक्ति का, सर्पदंश किए हुए व्यक्ति का गौमूत्र से, किससे? गौमूत्र से निःशुल्क उपचार किया जाता है। निःशुल्क उपचार किया जाता है। ये थोड़ी सी बात अपने को ध्यान में रखनी। तो पशुओं का, या सीधा ध्यान रखो, गौमूत्र और गोबर दोनों जो निःशुल्क मिलते हैं वो भावता अजमेर में मिलते हैं। तो यहां तक समझ में आ गई सारी। तो ये सारे के सारे जो मंदिर हैं जहां पर वीर तेजाजी महाराज का मेला भरता है। वीर तेजाजी महाराज का मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को वीर तेजाजी महाराज का मेला भरता है। आगे बात करते हैं। तो यहां तक तेजाजी महाराज की सभी को बात समझ में आ गई होगी कि वीर तेजाजी महाराज, अब दोबारा थोड़ा सा रिपीट करते हैं, जल्दी से साथ साथ बोले, याद करोगे तभी याद रहेगा। देखो, अपने मायने ये नहीं रखता कि अपने पढ़ा कितना है, मायने ये रखता है कि अपने को याद कितना है। तो याद रखना है तो देखो ध्यान दो। सबसे पहले तेजाजी पढ़ा। वीर तेजाजी महाराज किस गोत्र के थे? धोलिया गोत्र के थे। जाति क्या थी? जाट थी। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम है राम कुंवरी या राजकुंवरी, पत्नी का नाम पेमल। पेमल किसकी पुत्री थी? रामचंद्र जी। पेमल की माता का नाम, पेमल की माता का नाम, अरे बोलत देवी, माता का नाम है बोलत देवी। रामचंद्र जी किस गोत्र के थे? तो झाज्जर गोत्र के थे। किसके थे? झाज्जर गोत्र के। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन सिंगारी। तेजाजी के मंदिर को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। तेजाजी के मंदिर के पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को क्या कहते हैं? गुड़ला या गोड़ला कहते हैं। ध्यान दो, जो सर्प का विष चूसता है या सांप का जो जहर चूसता है वही क्या कहलाता है? घुड़ला कहलाता है। घुड़ला या घोड़ला कहलाता है। तेजाजी के दादा का नाम पूछे तो आप बता दोगे क्या नाम था? बक्साराम। क्या नाम था? बक्साराम। तेजाजी के नाना का नाम पूछे तो बता दो क्या नाम था? दुल्हन जी। क्या नाम था? दुल्हन जी। तेजाजी के नाना का नाम है दुल्हन जी। तेजाजी के गुरु का नाम है मंगलनाथ। गुरु का नाम है मंगलनाथ। तेजाजी का जन्म किस तिथि को हुआ? तो माघ शुक्ल चतुर्दशी या माघी चन्नपग्गी 14 को, माघी चन्नपग्गी 14 को तेजाजी को क्यों जन्म हुआ। अब थोड़ी सी बात एक और ध्यान में रखनी है कि तेजाजी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? जनजाति। और तेजाजी की पूजा कौन सी जाति करती है? तो जाति तो अपने ख्याल लग गया कौन सी? जाट। कौन सी? जाट जाति के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? तेजाजी की पूजा करते हैं ज्यादातर जो मानता। जनजाति में ध्यान दें कि सहरिया, कौन सी? सहरिया जनजाति। कौन सी जाति? सहरिया जनजाति के आराध्य देव तेजाजी। तो कौन सी जनजाति तेजाजी की पूजा करती है? सहरिया। इसी प्रकार से थोड़ा सहरिया जनजाति, सर्वाधिक सहरिया जनजाति 12 में रहती है। सर्वाधिक कहां पर है? 12 में। और 12 में इनका सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला, सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला, जिसे हाड़ौती का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का कुंभ, सीताबाड़ी का मेला 12। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अपने को। कुत्ते के काट जाने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो तेजाजी की। कुत्ते के काट जाने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो तेजाजी की पूजा की जाती है। तो सारा का सारा एक दो बार वीडियो को देखें, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। रोक रोक कर देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ में लिखने का अगर नहीं चाहते, जिनके पास लिखा है बहुत अच्छी बात है, परंतु जितना हो सके रिवाइज करें, क्योंकि राजस्थान पढ़ने का एक ही आइडिया है। अगर आपको राजस्थान जीके नहीं याद रहता तो उसका कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई भी आप ऐसे करें, आप ऑनलाइन मेरे से वो टैबलेट मंगवा सकते हैं, वो देवता की है, या मैं इंजेक्शन दे दूंगा, वो इंजेक्शन आप लगवा लेना, उससे आपको राजस्थान जीके याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
याद करना है आप लोगों ने। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि ये चीजें आपको पढ़नी है, एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान जीके पढ़ने का एक ही तरीका है, रिवाइजेशन। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ही बार आपको याद रहेगा। चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले देवता के साथ मिलेंगे, देवनारायण जी के साथ। तब तक धन्यवाद।